पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब देगा। कौमी असम्बली में भारतीय आबी जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े से खुद को मुंसलिक करने की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करता है। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क की हालात जंग में हैं और ऐवान में कोई हुकूमती जिम्मेदार मौजूद नहीं। यहाँ वज़ीर आज़म को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो गुजरत तक नहीं। इन हालात में कम अज़ कम हम इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई का बॉयकॉट। इससे कबल उन्होंने इजलास में नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए कहा कि वो तो ऐवान में बहुत जज्बे से कुछ सुनने और सुनाने आए थे। इजलास में जो संजीदगी नज़र आनी चाहिए थी वो नहीं। आज चाहिए था कि ऐवान को ब्रीफिंग दी जाती। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्मी चीफ ने खबरदार किया है कि दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ हरास फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात में कहा कि वो दहशतगर्द गिरोह जो बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हैं ताकि वो अपने घटिया एजेंडे को आगे बढ़ा सके, बलोच गैरत और हुब्बुल-वतनी पर धब्बा है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं। पुलवामा के बाद आपने अटैक किया, हमने आपके 2 जहाज गिराए, आपके पायलट को कैप्चर किया। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा मकसद भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना था। ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। मीडिया नुमाइंदगान को मखसूस मुकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया था। मीडिया नुमाइंदगान ने ज़मीनी हक़ाइक़, मुकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा किया। अता तारड़ ने कहा कि भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, ताहम भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीन का पाकिस्तान से आहनी भाईचारे का इयादा। चीनी सफ़ीर की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने की यकीन दहानी। ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। जनूबी एशिया के अमन पर गुफ्तगू। सदर का भारत के जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात पर चीन को एतमाद में लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अहम दौरा पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा अहमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। अब्बास इराक़ची आज अहम मुलाकातें करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून के तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के बाद भारत भी जाएंगे। ईरान ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए सालिसी की पेशकश भी की है। अस्करी और सियासी क़यादत का इन कैमरा इजलास। मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ अहम मुशावरत। पाक फ़ौज हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार। वतन की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं होगा। अस्करी हुक्काम का 2 टोक पैगाम। DG ISPR ने ब्रीफिंग में शुरका को पाक फ़ौज की तैयारियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। कहा कि हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहने दें। भारत ने जारियत दिखाई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। एक कतरा भी रोका या पानी डाइवर्ट किया तो ये एक पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। तो मेरा ख्याल है कि हालात जो है ना, ये भारत जो है वो संगीन करता जा रहा है। तो लगता तो यही है कि ये इस पे अब मामला जो है आगे बढ़ेगा। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशियात। सियासी हालात, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तज्ज़ियाकारों के बेलाग तबसरे, माहिराना राय, दुश्मन की कई साजिशों का पर्दा चाक, इलाकाई अमन को नफरत की आग में धकेलना, अमन की उम्मीदों का खून, मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आईं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला कलगाम में 22 साला कश्मीरी नौजवान को शहीद किया।
कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और तलाशी की आड़ में गिरफ्तार करके गोलियां मारी, लाश नाले में फेंक दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। कतर के वज़ीर ममलिकत शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अस्सानी और पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतर के वज़ीर ममलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अस्सानी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपका दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। वज़ीर दाखिला ने भी पाकिस्तान के कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के केस आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान में एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हो गई थी। जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी। इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं, जुर्म नहीं हुआ, आप अपील की तरफ आएँ, अपील का बताएं, फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा, समाअत मुलतवी।